मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनमें गिर के उठने की ताकत होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे, जिसके आप लोग जानते हैं ओसीएम सब्जेक्ट का 11th स्टैंडर्ड, जिसका हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। इसका लेक्चर 2 तक हमने अपलोड कर दिया। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेकआउट करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सप्लोर करेंगे सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था टू मैन्युफैक्चरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। होलसेलर क्या होते हैं ये तो सबको पता है। होलसेलर एक ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे सेलर होते हैं जो गुड्स को परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरर से इन अ बल्क क्वांटिटीज। किस पर्पज से, जो वो रिटेलर को सेल करेंगे। अभी मैन्युफैक्चरर कौन होता है ये तो सबको पता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो अभी रिटेलर कौन है? रिटेलर वो इंसान है जो गुड्स को परचेस करता है होलसेलर से, इस पर्पज से जो वो गुड्स को सेल करेगा फाइनल कंज्यूमर को। फाइनल कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, मैं आप ये सारे। और रिटेलर कौन? जो हमारे लोकल एरिया के शॉप्स वगैरह होते हैं ना, शॉपकीपर वगैरह, वो रिटेलर। रिटेलर क्या करते हैं? रिटेलर ना बल्क छोटे छोटे क्वांटिटीज में वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं अपने पास। मतलब उनके पास अगर आप जाओ, उनको बोलो अंकल दाल है क्या? तो है। चावल है? हाँ। आलू है? हाँ। कांदा है? हाँ। बिस्किट है क्या? हाँ। ऐसे मसाले वगैरह सब उनके पास रहती है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स वो अपने पास में रखते हैं। कौन? रिटेलर। होलसेलर सिर्फ एक क्वांटिटीज से डील करते हैं, पर फ्यू क्वांटिटीज के। वो बल्क क्वांटिटीज में अपने पास में गुड्स रखते हैं होलसेलर। तो आज हम देखेंगे कि होलसेलर जो है, जो मिडल मैन है, देखो होलसेलर ना एक मिडल मैन का रोल प्ले करता है। होलसेलर ना दो लोगों से डील करता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर जिनसे वो गुड्स को लेते हैं, एक होता है रिटेलर जिनको वो रीसेल करते हैं वो गुड्स को। तभी होलसेलर जो है दो लोगों को सर्विस देता है। एक होलसेल मैन्युफैक्चरर जिनसे वो गुड्स लेते हैं, उनको भी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और एक होता है रिटेलर जिनको हम गुड्स बेचते हैं, यानी कि मिडल मैन, मैं वो गुड्स जो बेच रहे हो उनको भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। तो आज हम वही सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका स्टॉक ऑफ अ गुड्स। ये स्टॉक ऑफ गुड्स का कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर को होलसेलर। होलसेलर ना बल्क क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, जो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक ऑफ वो गुड्स को ना स्टोर करके रखते हैं अपने पास। और फिर रिटेलर को जब जरूरत होती है, जब रिटेलर से कंज्यूमर डिमांड करके जब पूछते ये सामान है, तो रिटेलर क्या करती है, वो गुड्स को होलसेलर के पास जाती है और बोलती है जो ये गुड्स इतना इतना चाहिए। तो छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर लेती है, सेल परचेज करती है होलसेलर से। तभी देखो वो गुड्स को ना बहुत सारे क्वांटिटीज में कौन रखता है? होलसेलर। अभी देखो वो अगर गुड्स उतना नहीं रखेगा अपने पास में, तो रिटेलर को जब जरूरत होगी तब वो क्या ले पाएगी? उतने सारे डिमांड जो मार्केट में हो रहा है, कंज्यूमर जो डिमांड जब करते तब जाकर रिटेलर होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं। एन वक्त पे वो गुड्स मिलेगा नहीं। तो ये सारे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है रिटेलर को? होलसेलर। होलसेलर वो गुड्स को बड़े क्वांटिटीज में अपने पास में रखती है, जिससे रिटेलर फाइनल कंज्यूमर जब भी रिटेलर से डिमांड करे, पूछे, तो रिटेलर जब चाहे तब आकर मुझसे वो गुड्स को परचेस कर सके। तो ये हो गया स्टॉक ऑफ अ गुड्स। सेकेंड है रिस्क बियरिंग। होलसेलर ना रिस्क बियर करता है। ये हमने मैन्युफैक्चरर बारे में भी देखा है, लेकिन मैन्युफैक्चरर में क्या देखा है, जो वो गुड्स को परचेस करता है होलसेलर से और अपने पास में जो स्टोर करके रखते हैं गोडाउन में, तो ट्रेंड खत्म होने की वजह से उनका नुकसान होता है, लॉस होता है।
या कोई नए चीजें आ जाने की वजह से, मतलब नए फैशन के वजह से ओल्ड हो जाता है वो फैशन इसके वजह से, या फिर वो गुड्स कोई चुरा लेकर गया या फिर आग लग गई, ऐसे कोई चूहा वगैरह कुतर दिया, ये सारे लॉसेस कौन बियर करता है? होलसेलर। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो गुड्स है। गुड्स का रिस्क बियर किस कौन करेगा? जिनके पास में वो गुड्स रहेगी वो उसका लॉस बियर करेगा। अगर मैन्युफैक्चरर के पास में रहता तो मैन्युफैक्चरर करता, होलसेलर के पास में तो होलसेलर करेगा। अभी देखो, ये रिस्क बियर होलसेलर ही तो करता है रिटेलर के बिहाफ पे भी, जैसे मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे करता था। जैसे मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे वो गुड्स को स्टोर करके रखता था अपने गोडाउन में, वैसे ही रिटेलर के बिहाफ पे भी तो रखता है। रिटेलर उतना कहाँ से स्टोर करेगा अपने पास में गुड्स? रिटेलर छोटे छोटे क्वांटिटीज में खरीदते हैं। जैसे मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं एक रिटेलर हूँ, मेरे पास में अगर 100 है ना, तो मैं जिससे लिया होऊंगा ना, ली होंगी, उनके पास में ये मार्कर कम से कम 5,000 10,000 होंगे। अगर कुछ हुआ मेरे साथ ये मार्कर का, तो रिटेलर का कितना नुकसान होएगा? अगर इसका मार्कर का ट्रेंड खत्म हो गई, कुछ और आ गया, जिसके स्मार्ट बोर्ड आया है, उस पर ये मार्कर यूज होएगा क्या? नहीं। तो ऐसे में रिटेलर का कितना नुकसान होगा? वो 100 का बस, वो ज्यादा रिस्क होएगा नहीं। लेकिन होलसेलर के पास में जो 5,000 पड़ा है ऐसे मार्कर, उनका कितना नुकसान होएगा नए फैशन आने की वजह से? ये सारी चीजें होलसेलर ना ज्यादा बियर करता है, तो होलसेलर का ज्यादा नुकसान होती है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सप्लाई रेगुलरली। रेगुलर सप्लाई, होलसेलर है ना, रिटेलर को ना रेगुलर सप्लाई देते हैं। ऐसा है, होलसेलर के पास में कभी आप जाओगे और पूछोगे ना, तो मुझे ये मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं, ये मार्कर मुझे 500 चाहिए, तो होलसेलर ऐसा नहीं बोलेगा मेरे पास में नहीं है। उनके पास में रहता ही है, वो यही तो काम करते हैं, यही फैसिलिटी तो देते हैं रिटेलर को, जो वो मैन्युफैक्चरर से ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदते हैं, और वो रेगुलर सप्लाई रिटेलर को देते हैं। रिटेलर जब चाहे तब वो जाकर बोल सकता है होलसेलर को कि मुझे ये इतना चाहिए, तो उतना निकालकर वो होलसेलर रिटेलर को देगा। रिटेलर को ना रेगुलर सप्लाई की बहुत जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर ही सप्लाई कर रही है कंज्यूमर को। कंज्यूमर जो रहते हैं ना, हम आप जो भी है, अगर दूध को ही ले लो, तो दूध ना हम ना हर एक घर में इंडिया के ना देखो तो दूध आता ही है। वो दूध ना रोज लेते हैं हम, तो वो जो रोज लेते हैं ना, तो रिटेलर के पास में भी ना रोज वो दूध आता है फैक्ट्री से। ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर के पास में आज एक हफ्ता के बाद आएगा वो दूध, नहीं, उनका ना रेगुलर सप्लाई रहती है। ये तो पेरिसेबल गुड्स हो गया। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल रहते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, जिसके बिस्किट्स एक्सपायरी डेट वगैरह नहीं रहता, उनका थोड़ा लेट का रहता है, मतलब रहता है बट 1 महीने 2 महीने चलते हैं। तो वो 1-2 महीने के बाद ना रिटेलर ना रोज जाएगा होलसेलर के पास डिमांड करने के लिए, तो रेगुलरली होलसेलर सप्लाई करता है रिटेलर को गुड्स, जिससे रिटेलर को कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे सप्लाई करने में। ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट। ये फाइनेंशियल सपोर्ट हमने देखा था, मैन्युफैक्चरर को भी होलसेलर फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे होलसेलर एडवांस पेमेंट करके मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है फाइनेंशियली, जो वो आगे की प्रोडक्शन चालू रखे। वैसे ही होलसेलर ना रिटेलर को क्रेडिट पे गुड्स देकर, यानी कि उधारी उधारी गुड्स को देकर होल रिटेलर की हेल्प करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। कभी कभी क्या होता है ना, रिटेलर के पास में उतना पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो जो जहां से रोज लेते सामान, मतलब रेगुलर कस्टमर जहाँ के हैं, वो उस होलसेलर के पास में जाते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि उनके पास में माल खत्म हो गई है, लेकिन उनके पास में पेमेंट करने के लिए अभी पैसे नहीं है। तो होलसेलर क्या कहती है, होलसेलर कहती है कि ठीक है, एक काम करो, आप गुड्स लेके जाओ,
आप उसको सेल करो, और जैसे जैसे सेल करने के बाद आपके पास में पैसे आएंगे, वैसे वैसे मेरा पेमेंट को आप लोग पेमेंट करते रहना, मतलब पेमेंट चुकाते रहना, धीरे धीरे करके मुझे पैसे देते रहना। तो ये कैसा हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट बेसिस पे फ्यूचर में पेमेंट कर रहा है रिटेलर, और होलसेलर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं रिटेलर को। अगर वो गुड्स देने से मना कर देता तो आगे बिजनेस कंटिन्यू करना रिटेलर के लिए कितना मुश्किल हो जाती। तो ये होलसेलर को फाइनेंशियली सपोर्ट ऐसे करते, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल करके। नेक्स्ट है मार्केट इंफॉर्मेशन। ये मार्केट इंफॉर्मेशन ना, अगर देखा जाए चैनल ऑफ फीडबैक के हिसाब से, तो रिटेलर देता है होलसेलर को और होलसेलर देता है मैन्युफैक्चरर को। बट मार्केट इंफॉर्मेशन जो है ना, होलसेलर भी देता है किसको, रिटेलर को। कैसे, मैं बताती हूँ। होलसेलर के पास में एक ही रिटेलर नहीं आता, होलसेलर के पास में ना छोटे रिटेलर, बड़े रिटेलर, ऐसे बहुत सारे रिटेलर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं अपना सामान लेने के लिए। तो उनके पास में ना रिटेलर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है उनके पास में, होलसेलर के पास में। तो वो ना एक रिटेलर का कुछ सुनेगा तो दूसरे रिटेलर को ना सजेशन भी देते हैं, मतलब छोटे छोटे रिटेलर जो रहते हैं उनको सजेशन देते हैं कि तुम अपने गुड्स के साथ ऐसे करो जो तुम्हारा गुड्स कंज्यूमर ज्यादा खरीदे। ऐसे गुड्स के बारे में बताते हैं, मतलब गुड्स की बेनिफिट्स क्या है, लॉसेस क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी देते हैं रिटेलर को होलसेलर। सिर्फ रिटेलर ही नहीं देता होलसेलर को इंफॉर्मेशन, होलसेलर भी देता है रिटेलर को इंफॉर्मेशन, जो उनकी गुड्स कैसे ज्यादा मेहनत करने की वजह से या फिर कुछ भी करने से सेल हो, कंज्यूमर तक पहुंचे, कंज्यूमर को कैसे पसंद आए छोटे रिटेलर से का गुड्स। देखो मार्केट में ना क्या होता है, बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जो वही गुड्स ना छोटे रिटेलर भी देते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ना बड़े रिटेलर के पास में अट्रैक्ट होता है। वो जिस रीजन से अट्रैक्ट होता है ना, वो रीजन बताना होलसेलर का काम है छोटे रिटेलर को, जिससे इंडस्ट्री का जो गुड्स है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाए, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच पाए। तो ये ऐसे मार्केट इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी नेक्स्ट है प्रमोशन सेल। अभी होलसेलर रिटेलर को कैसे प्रमोशन करता है सेल करने के लिए। कभी कभी होलसेलर क्या करते हैं ना, रिटेलर को ये पोस्टर्स वगैरह बनाकर देती है, गुड्स का एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाकर देती है रिटेलर को, जो ऐसे तुम ना अपने दुकान के बाहर लगाओ या फिर अपने एरिया में लगाओ जिससे तुम्हारा सेल बढ़े। ऐसे मार्केटिंग का सर्विसेज जो वो होलसेलर ही निभाती है रोल। तो वो रिटेलर को ना वो गुड्स की ना कैटेगरीज वाइज भी ना डिवाइडेड करके देती है, जिससे रिटेलर को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा इजिली तरीके से सेल कर पाए। तो ऐसे तरीके से ना प्रमोट करती है सेल को, जो ऐसे डिस्काउंट दो, ऐसे तुम करो, जो इस पे इतना एक्स्ट्रा है, इस पे इतना फ्री दो। ये सारे काम कौन करता है, होलसेलर करता है। देखो ऐसे बीच में एक आया था जो 5 पास्ता मसाला लोगे तो एक फ्री, ये रिटेलर तो हमको दे रही थी, लेकिन रिटेलर को भी तो दिया होगा ना, होलसेलर ने ऐसे दिया होगा तभी रिटेलर देगी, नहीं तो कोई अपना नुकसान करके आपका फायदा क्यों करवाएगा। रिटेलर को उस हिसाब से मिलता है, उस प्राइस पे मिलता है, तभी वो आपको देते हैं। तो ये सारे काम प्रमोट करने के लिए सैंपल जो भी आता है गुड्स की, वो सारी चीजें हमको कंज्यूम करने के लिए जो देते हैं फ्री में, वो सारी चीजें ना होलसेलर करते हैं प्रमोट करने के लिए अपने गुड्स को। तो ये था सर्विसेज, ये 6.6 पॉइंट है लगभग, आपके बुक में ये 6 पॉइंट दिया है जो होलसेलर सर्विस देता है रिटेलर को। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।